हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट या एज्यूम मीन मेथड। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड के बारे में हम पहले ही लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि ये क्या होती है और इसका क्या मेथड है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और स्टेप डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो फ्रेंड, हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है। डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम x और सेकंड कॉलम f। इसमें वेरिएबल्स दिए होते हैं 2, 4, 6, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी जैसे 9, 2, 5 ये। तो अगर वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है कि वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है फ्रेंड। अब मैंने आपको बताया था सीरीज तीन होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल सीरीज दी होती है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल सीरीज से 2, 4, 9 सिंगल सीरीज होती है, एक ही कॉलम होता है। ठीक है फ्रेंड। बट डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम दिए होते हैं, फर्स्ट वेरिएबल शो करेंगे और सेकंड में फ्रीक्वेंसी। ये है डिस्क्रीट सीरीज, इसमें दो कॉलम है, और ये आपके इंडिविजुअल सीरीज। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्यों हम शॉर्टकट मेथड लगाएं, क्यों हम एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें, क्या नीड है इसकी, क्यों हम डायरेक्ट मेथड ही नहीं लगा सकते। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट मेथड में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर x और f की वैल्यू लार्ज हैं। बट शॉर्टकट मेथड में टाइम सेव होता है अगर आपके वेरिएबल्स की वैल्यू लार्ज है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में अगर वैल्यू लार्ज है तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। बट शॉर्टकट मेथड में टाइम सेव होता है, इसमें हमें सॉल्व करने में इजी रहता है। ठीक है फ्रेंड। तो आज हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल हमें डिस्क्रीट सीरीज का ही दिया हुआ है, तो हम डिस्क्रीट सीरीज से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। तो हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि दोनों ही मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से आंसर सेम आ रहा है। और सेकेंड थिंग कि हम इसको स्टेप्स कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी जान पाएंगे फ्रेंड। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। आपको दिए हैं मार्क्स ऑब्टेन 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन है जिसको हम x से डिनोट करते हैं। सेकंड कॉलम f, इसमें है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें फर्स्ट कॉलम में x
और सेकंड कॉलम में हमें एफ शो करना है, जैसा हम कर चुके हैं। सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डी शो करना होता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है x माइनस ए। अब ये a क्या है ये हमें ध्यान रखना है, x माइनस ए। इसमें टोटल 16 नंबर हैं, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95, 13 हैं इसमें। तो हमें मिड टर्म लेनी है, ये मिड टर्म लेनी है जिसको हम ए बोलते हैं, एज्यूम मीन भी बोलते हैं, ए, जिसकी हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। तो x हमारा 10 है और a हमारा 60, तो x माइनस 60। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मिडल में 2 है, मान लो ये 12 होते और मिडल में अगर 2 दिए हुए हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं, उसे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम अब सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 60, इसमें प्लस और माइनस वैल्यू का स्पेशल ध्यान रखें, ये माइनस 50 क्योंकि 60 की वैल्यू लार्ज है। 20 माइनस 60, 20 माइनस 60, 36 माइनस 60, 40 माइनस 60, 50 माइनस 60, 56 माइनस 60, 60 माइनस 60। यहाँ तक हमारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से आप देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में मिस्टेक ना करें। ये आपका आएगा 40, 24, 20 माइनस का स्पेशल ध्यान रखें, माइनस 10 और माइनस 4, 60 माइनस 60 0। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ये 70 है पॉजिटिव और माइनस 60, तो 70 की वैल्यू बड़ी है, लार्ज नंबर है ये और इसका पॉजिटिव है, तो हम इसलिए आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। 10, 72 माइनस 60, 80 माइनस 60, 88 माइनस 60, 92 माइनस 60, 95 माइनस 60। ठीक है फ्रेंड, तो ये आएगा 20, 28, 32 एंड ये 35। ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास और ये ऊपर वाली नेगेटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इसका स्पेशल ध्यान रखें, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, पूरा आंसर हमारा रॉन्ग आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये सेकेंड स्टेप हमारा ये सॉल्व हो गया है। थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई करनी है आपको सेकेंड कॉलम की, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसे हम फोर्थ कॉलम में शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका माइनस 50, माइनस 40, माइनस 72, माइनस 80। कैसे आ रहा है ये 3 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो माइनस 30, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस 8, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 10 40। यह पॉजिटिव वैल्यू आई हैं, 12, 56, 96 और ये नेक्स्ट वन आपकी 35। ठीक है फ्रेंड, इसको एक बार मैं फिर आपको बता दूं, एफ डी, तो एफ ये सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है फ्रेंड, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये 1 और ये आपका 50, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस 50, 1 मल्टीप्लाई माइनस 40, तो ये आपका आ गया माइनस 40। इसी तरह इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 की 20 से होगी, इस तरह से करना है। तो ये लास्ट 2 स्टेप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, सम करना है, प्लस करना है सेकेंड कॉलम। ठीक है, और सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को आपको सम करना है, जिसको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको बहुत बहुत ध्यान से आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, इसमें बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की। तो ये सेकंड कॉलम हमारा ये रहा,
इसमें हम सिग्मा एफ, इसको एन भी बोल सकते हैं, ये आपका सम आएगा आपका 30। और ये फोर्थ कॉलम, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, फोर्थ कॉलम भी आपको सम करना है, यह है सिग्मा एफ डी। ठीक है फ्रेंड, ये फोर्थ कॉलम है आपका, इसको आप सम करेंगे। इसमें सम करते टाइम ध्यान रहे कि माइनस वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो अलग माइनस होंगी, और पॉजिटिव वाली ये नीचे अलग से वैल्यू है, इनको अलग आप प्लस करेंगे तब सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो माइनस वाली नेगेटिव वाली वैल्यू हमने प्लस की है, तो ये आ रहा -280, और ये पॉजिटिव वाली ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने प्लस की है, तो ये सब आई हैं 259। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आया 21, ये माइनस में आई है वैल्यू, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकती है। अभी तो हमारी -21 आया है, बट ऐसा नहीं है हमेशा वैल्यू ये आपकी नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आप इसे सिंपली ऐसे ही प्लस ना करें, नेगेटिव वैल्यू अलग प्लस होगी, पॉजिटिव वैल्यू अलग प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -21। अब लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है कि हमें यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है आपको। ये है हमारा लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्मूला कैसे हमें अप्लाई करना है ये देखते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। एन डिनोट करो या सिग्मा एफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसलिए बताया, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे टीचर ने एन बताया है या बुक में एफ लिखा है, तो इसीलिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए फ्रेंड, हमने ए क्या लेट किया था 60, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखें 60। तो ए के प्लेस पर आप 60 रखेंगे। सिग्मा एफ डी, ये आपका आया सिग्मा एफ डी 20 -20। ठीक है फ्रेंड, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। हमारी नेगेटिव है तो साइन साथ में लेके चलना है। और सिग्मा एफ, ये आपका आया है 30, इसको एन भी बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट बताया 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, प्लस माइनस माइनस हो गया है। अब 21 को 30 से जब भी हम डिवाइड करेंगे, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ ये रफ वर्क में। 21 और ये 30 सॉल्व नहीं है तो डेसिमल लगा के हम 0 अप्लाई करेंगे। अब ये आएगा 7 जा 210। इस तरह से कुछ बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम आती है या कैसे डिवीज़न किया, तो वो इसलिए मैंने ये आपको शो किया। 60 - 0.7, अभी आएगा 59.3। ठीक है फ्रेंड, तो डायरेक्ट मेथड से भी आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, तो उसमें भी 59.3 आया है। और हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है, तभी भी आंसर 59.3 आ रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल गया है कि हम किसी भी मेथड से करें, सॉल्व करें, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, और इससे हमें ये भी पता चला कि एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज से दिया है, तो डिस्क्रीट सीरीज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे ये हमारा 59 आया। कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कई बार कि कैसे डेसिमल सॉल्व करते हैं या किस तरह से आंसर आया, वो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ। 59 सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, 0.7 60 डेसिमल अभी 0.7। ठीक है फ्रेंड, 0 से 7 नहीं जाएगा, तो हम इधर लेते हैं, ये हो गया 10, 10 से 7 गया तो 3, यहाँ आपका बच्चा 9, 9 से 0 गया 9, और ये हो गया आपका 5, 59.3। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा निकला है मीन। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी हैं, तो आप अपना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का थर्ड मेथड।
स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है फ्रेंड, स्टेप डिवीजन मेथड के बारे में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।